नमस्कार दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है वो कहानी है एक दिव्यांग राजा की। ऐसा राजा जिसके एक आँख नहीं है और एक पैर नहीं है, लेकिन फिर भी वह राजा क्या होता है, अपनी पूरी प्रजा को खुश रखता है। वह उनको किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होने देता है। वे सभी लोग भगवान को धन्यवाद करते हैं कि हमें इतना सुंदर, इतना अच्छा राजा मिला है जो उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करता है। अब एक बार राजा क्या होता है कि महल में घूम रहा होता है, तो वह देखता है, अपने पूर्वजों की तस्वीर को देखता है। वह चारों तरफ देखता है कि उसके पूर्वजों की जो तस्वीरें बनी हुई हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। कोई शूरवीर है, कोई कुछ है, लेकिन उनकी जो तस्वीरें उन्होंने जो बनाई हुई हैं पेंटर ने, वो बहुत ही अच्छी बनाई हुई है। अब वह सोच में पड़ जाता है कि वह दिव्यांग है, यानी कि उसकी एक आँख नहीं है और एक पैर नहीं है। पता नहीं मरने के बाद पेंटर है वो उसकी तस्वीर कैसी बनाएंगे। उसको सुकून नहीं मिलता है अंदर से, तो वो सोचता है कि क्यों न मैं अपनी एक पेंटिंग पहले ही बनवा लूँ। मतलब वो सोचता है कि मैं पेंटिंग मरने से पहले ही बनवा लूँ ताकि मुझे सुकून मिल जाए, मुझे अच्छा लगे कि मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी लगी है। अब वह क्या करता है कि पूरे महल में, पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा देता है कि भाई जिसको भी, जो भी राजा की बहुत अच्छी पेंटिंग बनाएगा उसको बहुत शानदार इनाम दिया जाएगा। अब सभी पेंटर्स को देखिए, अब इससे हमें एक चीज़ और पता चलती है कि चाहे राजा बहुत अच्छा था, वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन फिर भी पेंटर्स को इस बात की चिंता थी कि अगर पेंटिंग अच्छी नहीं बनी तो राजा उनको सजा देंगे। उन्हें इनाम की चिंता नहीं थी कि उन्हें इनाम मिलेगा और वो पेंटिंग बना दे। उन्हें चिंता इस बात की थी कि अगर राजा को गुस्सा आ गया, पेंटिंग अच्छी नहीं बनी, तो राजा उनको सजा देगा। अब कोई भी क्या होता है कि पेंटिंग बनाने के लिए हाँ नहीं करता है। अब एक लड़का होता है, वो आता है आगे। सभी लोग उसको देख के आश्चर्यचकित होते हैं कि न जाने ये लड़का क्यों आगे आ रहा है। क्या इसको अपनी, मतलब इसको सजा का वो दंड का वो नहीं है कि भाई उसे दंड मिल जाएगा। लेकिन फिर भी वो लड़का क्या होता है कि वो आगे आता है। वो कहता है कि मुझे आप 24 घंटे का समय दीजिए, मैं आपकी पेंटिंग बना के दूंगा। राजा खुश हो जाता है। वो राजा कहता है ठीक है, आपको 24 घंटे दिए जाते हैं। राजा उसको 24 घंटे दे देता है और कहता है पेंटिंग बना के लेके आना। कल का समय आता है। अब वो कल आता है, लड़का आता है, वो देखता है, वो अपनी पेंटिंग लेके आता है अपने साथ। उस पेंटिंग को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। दरबार में पूरा खचाखच भरा होता है। सभी देखना चाहते हैं कि राजा की पेंटिंग उसने कैसी बनाई होगी, और अगर उसने अच्छी नहीं बनाई होगी तो उसको सजा मिलेगी। अब लेकिन जैसे ही लोग देखते हैं उसकी पेंटिंग तो सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सभी सोचते हैं अरे वाह, कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है। राजा भी बहुत खुश होता है और उसको इनाम देता है। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ऐसे क्या पेंटिंग बनाई होगी। देखिए, उसको क्या था, राजा तो दिव्यांग है और दिव्यांग की कैसी अच्छी पेंटिंग बनाई होगी। लेकिन सभी लोग देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तो देखिए, लड़के ने क्या बनाया। लड़के ने राजा को घुड़सवारी करते हुए दिखाया, घोड़े पर दिखाया, और घोड़े पर घुड़सवारी करते हुए उसका वो वाला पैर दिखाया जो उसके है, और जो पैर उसके नहीं है वो वाला पैर नहीं दिखाया। और आँख, उसमें क्या किया, राजा को तीर चलाते हुए दिखाया। अब राजा तीर चला रहा है, देखिए निशाना लगाएंगे आप किसी चीज़ के ऊपर तो क्या होगा, वो आपकी एक आंख बंद होगी। तो उसने क्या किया, राजा की उसी आंख को बंद किया जो उसकी आंख नहीं थी। निशाना लगाते हुए दिखाया जिसमें उसकी आंख बंद थी, और पैर की वो वाली साइड दिखाई जिसमें उसका पैर था। यानी कि उसको निशाना लगाते हुए दिखाया, और इतनी अच्छी, इतनी शानदार पेंटिंग बनाई कि राजा ने उसे खुश होकर इनाम भी दे दिया। तो फ्रेंड्स देखिए, लड़के के सामने भी चुनौती थी। बहुत सारे लोगों ने तो क्या किया, बनाए ही नहीं, प्रयास ही नहीं किया। लेकिन लड़के के सामने भी वही चुनौती थी, लेकिन उसने क्या किया, सकारात्मकता का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। वो पॉजिटिव बना रहा। उसने सोचा कि मैं बनाऊंगा पेंटिंग, और उसने देखिए उस चुनौती को क्या किया, अपने लिए बहुत ही, उसको एक सकारात्मकता के रूप में लिया और अपने लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर बना लिया। उसको देखिए इनाम मिला। तो हमें भी इससे यही शिक्षा मिलती है। इस कहानी का सार हमें यही सिखाता है कि हमें अपने जीवन में पॉजिटिव रहना चाहिए। हमेशा अपने जीवन में सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप सकारात्मक बने रहेंगे, देखिए जीवन में क्या होता है, सभी के जीवन में संकट आते हैं, मुसीबतें आएंगी ही आएंगी। ऐसा तो कोई भी नहीं है कि जिसके जीवन में मुसीबत नहीं आएगी। अगर हमारे जीवन में मुसीबतें आती हैं और अगर हम सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ते हैं, यानी कि हम सकारात्मक बने रहते हैं, तो क्या होगा, हम उस मुसीबत को, उस संकट को पार कर जाएंगे। हम उस संकट से बाहर निकल आएंगे।
फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय।